पैन कार्ड का इस्तेमाल तो आप करते ही होंगे, हम सभी करते हैं और इंडिया के सिटीज़न हैं तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है कि आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत मेजरली जितने भी हम काम करते हैं उनके लिए पैन कार्ड बहुत एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि अगर आपको बैंक अकाउंट बनवाना है, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पासपोर्ट रिन्यू कराने हैं, ऐसे इसी तरीके के जो ज़रूरी काम होते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है हम अपने पैन कार्ड को या तो वॉलेट में कैरी करते हैं या किसी अपने ऐसे बैग में रख के भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पैन कार्ड का एक डिजिटल लेआउट भी होता है जिसके लिए आपको फिजिकल कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में ये आपके तब काम आता है कि जब आप कहीं ज़रूरी काम से जाते हैं और पैन कार्ड घर पे ही भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अब इतना बड़ा प्रोसेस है, कौन इतना काम करेगा, बहुत झंझट वाला काम है। तो ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि कैसे आप एक ई पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी होती हैं, जैसे कि टेक रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन ये आपकी लाइफ की चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान बना सकती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आपको अप टू डेट रखने के लिए हम एक खास सेगमेंट लेकर आते हैं जिसका नाम है कुछ इस तरह, और मेरा नाम है मोहिनी। और आज मैं आपको कुछ इस तरह के सेगमेंट में बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी कि आप घर बैठे ही कैसे अपना ई पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले ई पैन की कुछ फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो सबसे खास बात ये है कि आप इसको अपने स्मार्टफोन में सेव करके रख सकते हैं। तो इमरजेंसी में कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप तुरंत से अपने ई पैन को दिखा सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कहाँ से करना है? तो ई पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपके जो फ़ोन नंबर है उससे लिंक होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ई पैन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इंस्टेंट ई पैन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है। या लेफ्ट साइड में आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन विजिबल होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंस्टेंट ई पैन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर एक नया होम पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको एक रिक्वेस्ट मिलती है गेट न्यू ई पैन, या फिर इससे पहले आपने एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप चेक स्टेटस या डाउनलोड पैन में जाके अपना लेटेस्ट जो भी इसका प्रोसेस है वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गेट न्यू ई पैन पर आते हैं। यहाँ पे जाके आपको अपना आधार नंबर मेंशन करना है जो कि आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा। उसके बाद आपको एक OTP रिसीव होगा, तब आप इसमें फॉरवर्ड जा सकते हैं और जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी होंगी। और पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट हो जाएगी। और इसके बाद आपको इस ऑप्शन पर आना है चेक स्टेटस पर। यहाँ आप अपना वही आधार नंबर जब एंटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने विद इन डेज में आपको अपना पैन कार्ड रिसीव होगा। और ख़ास बात ये भी है कि इस ई पैन को आप PDF फाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि ई पैन को डाउनलोड करने का प्रोसेस कितना आसान है। लेकिन ऐसे में कैच ये है कि अगर आपको ई पैन डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको वापस जाकर गेट न्यू ई पैन का ऑप्शन जो है वो मिलेगा, उस पर आप टैप कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा एक प्रोसेस मिलेगा, वो आपको फॉलो करना है और आपको अपना ई पैन मिल जाएगा और उसको आप PDF में फिर से डाउनलोड कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने कार्ड्स को रखकर भूल जाते हैं, वॉलेट में रख लेते हैं या फिर भूल जाते हैं या आपका कार्ड कहीं मिसप्लेस हो जाता है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये वीडियो आपके काम आ सकता है। तो ऐसे में अपने आसपास के लोगों, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को इस बारे में अवेयर करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि ई पैन आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। और साथ ही इसे लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।